हम मौजूद हैं महिला महाविद्यालय सालहेड़ी में और यहाँ पे नूह के तीनों विधानसभाओं की काउंटिंग हो रही है, जिसमें पुन्हाना का जो परिणाम आ रहा है 2 राउंड में, उसमें कांग्रेस 7364 और निर्दलीय रईसा खान 4057। तो लगभग यहाँ भी कांग्रेस लीड ले रही है। और अगर हम नूह की बात करें तो नूह में कांग्रेस के 5335 और बीजेपी 880 और इनेलो 3086। यहाँ भी कांग्रेस की जो लीड है 2249 के लगभग लीड चल रही है। और अगर हम झिरका की बात करें तो झिरका अभी हम सबसे ज्यादा उसमें लेके चल रहे हैं कि हॉट सीट रही है। हॉट सीट रहने में कांग्रेस की जो अभी चौथे राउंड में जो वोटें आई है वो 8322 आई हैं और बीजेपी 738, जिसमें इस राउंड की जो लीड है 7448 लीड ले रही है। और अभी जो आगे आने वाला जो रिजल्ट है उसमें साफ नजर आ रहा है कि मेवात से तो अभी कांग्रेस ही जीत में आ रही है। बाकी लास्ट टाइम में जैसे रिजल्ट क्लियर होगा तब देखते हैं, फिर बताएंगे क्या। जी, परिणाम के बारे में क्या जी कहना जी, अरे सर एक मिनट सर, क्या अपडेट है? जिस तरीके से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्या अपडेट है सर? थोड़ा बताइए दर्शकों के लिए। अगर हम मेवात के तीनों विधानसभाओं की बात करें तो तीनों विधानसभाओं में जो कांग्रेस की लीड है जी वो 2000 से 3000 या ऊपर। अभी चला लगा लिया लगभग 10 से 12 राउंड अभी और बकाया है, वो आने के बाद ही क्लियर होगा। हाँ जी, देखिए 4 राउंड की काउंटिंग के बाद मामन खान 28,000 वोटों की बढ़त बनाए हुए हैं। ये अब तक की बड़ी जानकारी है। 3 राउंड की काउंटिंग के बाद बाबा इलियास ने बहुत बड़ी बढ़त बनाई है, 18,000 वोटों की लीड लेकर के आगे चल रही है। अब तक की बड़ी जानकारी आपको मैं दे रहा हूँ। और जो आफ्ताब अहमद है वो 6,000 वोटों की बढ़त बना करके 3 राउंड की काउंटिंग के बाद आगे चल रहे हैं। तो यही है कांटे की टक्कर जो बता रहे थे पुन्हाना को लेकर के, उस पर अब पूरे तरीके से तो ये समझ लें कि अब बहुत आगे कांग्रेस पार्टी निकल गई है। तब तक की बड़ी जानकारी यही है। ये मतगणना केंद्र के अंदर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये खबर हक टीवी चैनल, इस पर हम लगातार आपको ये तस्वीर पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब भीड़ आप देख ही पा रहे होंगे, मतगणना केंद्र के अंदर की तस्वीर है, इसे उस पर लगातार हम नजर बनाएंगे। फिरोजपुर झिरका विधानसभा की, तो फिरोजपुर झिरका विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी मामन खान इंजीनियर 28,432 वोटों से एक बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं। चौथे राउंड में कांग्रेस को मिले हैं 8,322 और बीजेपी को 738 और इनेलो को 874। राउंड लीड 7,448 है और कुल लीड 28,432 है। ये बहुत बड़ी लीड है, इसको काटना नामुमकिन है। जो बताया जा रहा था, अनुमान लगाया जा रहा था कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा में कांटे की टक्कर है, लेकिन वो दूर दूर तक भी नजर नहीं आ रही है। साफ तौर पर यहाँ से तीनों सीटों से कांग्रेस विजय दिखाई दे रही है। और बात करें नूह की, तो तीसरे चौथे राउंड में आफ्ताब अहमद जी 8,676 वोटों से आगे हैं और पुन्हाना से कांग्रेस प्रत्याशी इलियास मोहम्मद है, वो 2 राउंड हुए हैं, तीसरा राउंड उसका आया नहीं है, उसमें 6,063 वोटों से आगे हैं। नहीं, अब नई जानकारी इसमें नहीं मिली। नई जानकारी क्या कुछ इनपुट है, क्या कुछ अपडेट है? अपडेट यही है, बाबा इलियास तीसरे राउंड की काउंटिंग के बाद लगभग 18,000 वोटों से बढ़त बना रहे, जो अब तक बड़ा मार्जिन है। और वहीं मामन खान की बात करें, 28,000 वोटों से बढ़त बना रहे हैं। 4 राउंड की काउंटिंग के बाद एक बड़ा मार्जिन है। और ये समझ रहे हैं कि रुझान जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, वैसे जैसे बता रहे थे कांटे की टक्कर रहेगी निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान और बाबा इलियास के बीच में, लेकिन ऐसी स्थिति अभी नजर नहीं आ रही है। और नूह की अगर हम बात करें, INLD के जो प्रत्याशी हैं चौधरी ताहिर, वो पहली बार ट्राई कर रहे हैं और एक जिस तरीके से अलग लीग से अलग हटके चुनाव लड़ा, उससे ये समझा जा सकता है कि 6,000 वोटों से बढ़त बना करके फिर भी आफ्ताब अहमद आगे चल रहे हैं। लेकिन कंटेस्ट अच्छे तरीके से किया था। मामन खान 4 राउंड की काउंटिंग के बाद 28,000 वोटों से ज्यादा
बढ़त बनाए हुए हैं। 4 राउंड की काउंटिंग हो चुकी है, लगभग 18-19 राउंड से टोटल। उसके बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी कि किस तरीके से यहाँ पर जैसे जैसे राउंड जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। हम हरियाणा भी जीत रहे हैं, मेवात भी जीत रहे हैं इंशाल्लाह। कांग्रेस सरकार बना है, 70+ हमारी है और इंशाल्लाह हम सरकार बनाएंगे। ठीक है, हर लीड दे रहे हैं हम। मेवात में हम 3 सीटों पर लीड दे रहे हैं, वहाँ 3 भी सीट लीड दे रहे हैं हम, इधर सोना भी लीड दे रहे हैं और इधर अपना क्या नाम फलों लीड दे रहे हैं। इंशाल्लाह कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। इरशाद जी, रुझानों में दिखाई दे रहा है कि जो रुझान पहले दिखाई दे रहे थे वो कहीं ना कहीं उल्ट रुझान तो आते जाते रहे हैं पत्रकार, हम जीत रहे हैं इंशाल्लाह, कोई दिक्कत नहीं है। अल्लाह चाहे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जी सर, क्या सर थोड़ा पुराने के बारे में बताइए आप लोग की। भाई पुराने के लिए अपडेट नई अपडेट आई है जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी इलियास मोहम्मद है जो 9,753 वोटों से आगे चल रहे हैं। बात करें ये तीसरा राउंड है इलियास जी का। हम बात करें निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान जो उसके साहबजादे थे शकीम रईस खान, वो सुबह यहाँ काउंटिंग से पहले यहाँ दिखाई दिए थे, लेकिन काउंटिंग में जैसे ही कांग्रेस को बढ़त मिलती दिखी तो वो यहाँ से पुर हो गए, यानी कि मैदान छोड़कर भाग गए। इससे साफ जाहिर है कि मेवात की तीनों सीट कांग्रेस की झोली में जाने वाली है। रईस खान यहाँ से निकल गए। हाँ, उसके लड़का आया था, वो जैसे ही कांग्रेस ने बढ़त बनाई तो निर्दलीय प्रत्याशी रईस खान का लड़का भाग गया। मैं भी अभी उसमें पुराने वाले विधानसभा उससे ही आ रहा हूँ। काउंटिंग हो रही है, 6 राउंड हो गए। 6 राउंड में 20,100 कुछ की इलियास के पास बढ़त है और 9,753। नहीं, जो अभी आपके पास पीछे की होगी दूसरे राउंड की आपके पास। तीसरे राउंड नहीं, तीसरा राउंड अभी काउंट नहीं हुआ। 30,000 राउंड में 10,063 की बढ़त थी। अब 6 राउंड हो गए, 20,000 के आसपास बढ़त हो गई हम है। बात करें फिरोजपुर झिरका से 5वां राउंड आया है जिसमें मामन खान इंजीनियर 33,899 वोटों से बढ़त बनाया हुआ है। 33,900। बड़ी बात है, मामन खान पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। 33,000 कुछ वोटों से मामन खान अब इस लीड को काटना नामुमकिन है। जो बार बार कहा जा रहा था कि फिरोजपुर झिरका विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी की बात करें या इनेलो प्रत्याशी हबीब भवन नगर की बात करें कि वो कांटे का मुकाबला होगा, लेकिन वो दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। ये सीधे बात है कि 33,899 की बढ़त कहीं ना कहीं ये बड़ी बढ़त है और पिछली बार जो 37,000 कुछ वोटों से मामन खान की जीत हुई थी कहीं ना कहीं उसको भी पार करने वाली है, उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाली है। मैं अभी बूथ विधानसभा 81 के वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पर एक तरफा बाबा का माहौल है और निर्दलीय विधायक जो हम हमारे टक्कर में मान रहे थे उसके काउंटिंग एजेंट और खुद वो निकल चुका है वहां से। और भाई बाबा ही बाबा है और सब कह दियो बाबा जी। ये बताइए कि कहा जा रहा था फिरोजपुर झिरका से कौन से नंबर पे कौन से कैंडिडेट रहने वाले हैं यहाँ से। यहाँ से अभी तो हबीब भवन नगर है, वो दूसरे नंबर पर आ रहे हैं। अब देखने यह वाला बात होगा, इसमें कहीं ना कहीं कुछ बदलाव होगा। अब जब शहर की तरफ गिनती काउंटिंग जाएगी तो बीजेपी का पलड़ा भारी होगा, तो दूसरे नंबर पे नसीम अहमद आ सकते हैं। लेकिन अभी भी मामन खान इंजीनियर एक बहुत बड़ी बढ़त बनाए हुए हैं जिसको काटना नामुमकिन है। लोगों का यहाँ तक कहना है कि पिछली बार जो 37,000 कुछ वोटों से मामन खान ने जीत दर्ज की थी, अब की बार उस रिकॉर्ड को तोड़ने वाले हैं और एक बहुत ही बड़े मार्जिन से मामन खान जीतने वाले हैं, जिस पर मेवात के लोगों क्या माना जा सकता है कितनी बढ़त कितनी मार्जिन से मामन खान जीत सकते हैं। जिस तरह से लगातार उसकी शुरू से ही बढ़त बनी हुई है, इससे साफ जाहिर है कि 50,000 से अधिक वोटों से मामन खान की अब की बार जीत होनी है। मेवात ही नहीं, वही बिल्कुल खत्म है। चर्चाएं थी वो बिल्कुल साफ खत्म हो चुकी हैं और मेवात ही नहीं पूरे हरियाणा की इस सीट पर नजरें हैं और यही सब पूरे हरियाणा में अव्वल नंबर से जीतने वाली सीट होगी। हरियाणा का क्या माहौल है, आप लगातार अपडेट बने हुए हैं। हरियाणा का माहौल ये है, बीजेपी और कांग्रेस में रुझानों में कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन ये तो राउंड के बाद ही पता चलेगा क्या रुझानों में दिखाई जा रहा है कांग्रेस सरकार से बच दिखाई जा रही है। नहीं, वो तो रुझान था, तो इसीलिए आप बीजेपी को कभी आगे कर देते हैं कभी पीछे, तो बराबर की कांटे की टक्कर अभी भी बनी हुई है। सरकार किसकी बनती है ये तो वक्त तय करेगा और वक्त के लिए कुछ ही घंटों का इंतजार करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया सद्दाम जी तमाम जानकारी के लिए।